बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जेबी। बेटा आज हम लोग जो एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं वो 9th मैथ्स में से 6.5 है। एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो मोस्टली वो पेपर में पूछ लेते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, दो बस चीज़ें आपने जहन में रखनी है। वो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ऐसे एंगल को कहते हैं जो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बन रहा होता है। एलिवेट वैसे भी ऊपर की तरफ को ऊपर जाने को बोलते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ होंगी। इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। जिस बंदे की डायग्राम ठीक है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि उसका क्वेश्चन भी ठीक होगा। ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो यूज़ होगी वो tan थीटा है जो परपेंडिकुलर पे बेस होती है। तो पहला क्वेश्चन देखें, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। एक दरख्त है और उससे 20 मीटर फासले पर एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ ट्री इज़ 30। एंगल के जो है दरख्त के टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हमें दरख्त की हाइट फाइंड करनी है। सो इस स्टेटमेंट को देख के मैं डायग्राम बनाता हूँ कि एक दरख्त बनाऊंगा, उससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट लूँगा और उस पॉइंट से एंगल बनाऊंगा मैं 30 का। ठीक है, तो देखते हैं जी। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास हो गया एक दरख्त, इस तरह से ये दरख्त से 20 मीटर दूर में ले लेता हूँ जी। फर्ज करो ये जगह है, ये जगह ए है और ये दरख्त का इससे फासला 20 मीटर है। तो दरख्त की टॉप ये बनती है, ठीक है। उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो हमें ये बताना है ये दरख्त की हाइट कितनी है। ठीक है, नाम रख लो इसको, मैंने ए बोल ही दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया बी और इसको बोल दिया सी। तो गिवन डेटा में हम लिखेंगे कि ए बी हमारे पास क्या है वो 20 मीटर है। ठीक है जी, थीटा जो हमारे पास है वो 30 डिग्रीज है और सी बी वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो बेटा देखो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। एक साइड तो आप वो ले लिया करो जो आपको गिवन है और दूसरी साइड वो लिया करो जो आपको फाइंड करनी है। तो उन दोनों में देख लिया करो कि इनमें रेशो कौन सी आ रही है। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। पी बाय बी tan थीटा में आता है, वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, वहाँ से याद रख लिया करो। थोड़ा देखो लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई डी। tan 30 बेटा आ गया, परपेंडिकुलर हो गया सी बी और बेस हो गया ए बी। tan 30 की वैल्यू देखते हैं बेटा, ये लिखा मैंने tan, ये लिखा 30, ये √3/3 आ रही है। ठीक है, सी बी मुझे फाइंड करना है और ए बी कितना है वो तो 20 है। ये डिवाइड हो रहा है, उसको ले जाओ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी बी क्या होगा जी 20 मल्टीप्लाई बाय √3/3। ठीक हो गया, तो इसको डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 20 के साथ। तो ये मेरे पास 11.454 आ रहा है, 11.54 और ये इतना सही था जी, कोई इसमें टेंशन की बात थी नहीं। सेकंड पे मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ 10 मीटर पोल इज 10√3। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, ये जो 10 मीटर है ये तो पोल की हाइट है, लिखा भी हुआ है। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज़ 10√3। ये जो है ये शैडो के बारे में। इस देखो ना, द लेंथ ऑफ शैडो इज़ दिस, तो वो जो 10 मीटर हाई पोल है ये पोल की हाइट दी हुई है। तो मैं एक पोल बनाता हूँ, उसकी हाइट 10 मीटर ले लूँगा, उसका शैडो भी ले लूँगा 10√3 और फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सूरज का एंगल जो बन रहा है वो मैंने बताना है। ठीक है, तो बेटा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मेरे पास हो गया पोल। ठीक है, सूरज यहाँ कहीं पे हुआ
तो फिर उसका जो एंगल बनेगा ना, जो शैडो बनेगा उस तरफ अपोजिट साइड पे शैडो बनता होता है ना। इधर शैडो बना और वो शैडो ये है फर्स्ट करें। अब उन्होंने हमें बताया कि अब है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, तो 10 मीटर तो पोल है और शैडो जो है वो 10√3 है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहाँ से सूरज के साथ जो एंगल बन रहा है। यस, ठीक है बेटा, ये एंगल हमने क्या करना है? फाइंड। नाम रख लो बेटा, ये जगह हो गई ए, ये जगह हो गई बी और ये जगह हो गई सी। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है? ए बी है जो 10√3 है, सी बी है जो कि पूरा पूरा 10 है, और थीटा है वो हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अगेन बेटा देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो पी बाय बी लगाते हैं, पी बाय बी। थीटा ही हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? सी बी, और बेस क्या है बेटा? ए बी। वैल्यू पुट कर देते हैं। सी बी बेटा 10 है, 10 और √3 है, 10 से 10 कट गया, 1/√3 आ गया। सही है। थीटा फाइंड करना तो 10 उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स 1/√3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं बेटा। शिफ्ट दबाया, 10 दबा दिया, फ्रैक्शन आ गई 1, और अंडर यहाँ पे क्या है? 3 है। ये मैंने क्लोज किया तो देखते हैं कितना आ रहा है। ये 30 आ रहा है बेटा। दोनों आंसर भी मैच कर लेते हैं। पिछले वाला 11.54 था, ये अंडर√30 है, तो ताकि मामला इजी हो जाए। फिर कहेंगे देखिए सर आंसर मैच नहीं हो रहा, और ये हो गया और वो हो गया। ये देखो 11.55 और ये 30। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करता हूँ। ये एहतियातन देखते हैं, हम लोग इंसान है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है, और हम तो वैसे भी जुगाड़ी से बंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। The window of a room is in the shape of an equilateral triangle. The length of each side is 1.6 meter. Find the height of the window. एक विंडो है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। द विंडो ऑफ अ रूम, एक कमरा है, उसकी विंडो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, तो हर साइड जो है वो 1.6 मीटर है। तो हमने क्या करना है? फाइंड हाइट ऑफ विंडो। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ बेटा, और ट्राई करूँगा कि उसकी जो है वो साइड्स इक्वल हो। चुके हाथ से ही बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। जी हो गया बेटा। ट्राइंगल नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। ये भी बेटे 1.6 है, ये भी 1.6 है, और ये भी 1.6 है। इस ट्राइंगल की हमने हाइट फाइंड करनी है। तो ये मैंने ले ली हाइट इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब मैंने ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो वो अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। मतलब ये, अगर ये जगह डी है तो बी डी कितना होगा? 0.6 होगा, और डी सी भी कितना होगा? 0.8, सॉरी 6 नहीं 8। तो 0.8 और 0.8 1.6 हो जाता है। ये देखिए 0.8 प्लस 0.8, तो ये 1.6 है। तो मैंने उसको हाफ हाफ कर दिया है। अब मेरे पास ये देखो, अगर मैं ये देखूँ ए डी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए डी सी भी क्या राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे ए डी फाइंड करना है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये चीज़ बेस हो गई, और ये चीज़ क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा और ये मैं फाइंड कर लूँगा, ठीक है। मैं डेटा लिख लेता हूँ। ए बी कितना है? 1.6 है। बी डी कितना है बेटा? 0.8 है। और ए डी मुझे क्या करना है? वो फाइंड करना है। पाइथागोरस में अप्लाई करता हूँ बेटा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, एच मतलब ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ए डी का स्क्वायर, बेस मतलब बी डी का स्क्वायर। ये मैंने बेस लिया। ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूँ वो समझ लो मैं ले रहा हूँ ए बी डी, क्लियर हो जाएगा ना। ए बी बेटा 1.6 का स्क्वायर, ए डी तो मुझे फाइंड करना है, बी डी हो गया 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। 1.6 का मैंने स्क्वायर लिया, देखें ये मेरे पास हो गया 2.56, ये मुझे फाइंड करना है। 0.8 का भी ले लेता हूँ, ये 0.64 आ गया, ये प्लस क्या उधर ले जाओ, 2.56 माइनस 0.64 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, माइनस कर दो 2.56 माइनस 0.64, ये बेटे आ गया 1.92 ए डी का स्क्वायर, रूट ले लो बेटा स्क्वायर रूट, ताकि ये मुकम्मल हो जाए। 1.92 ए डी का, इधर भी रूट ले लिया, इधर भी रूट ले लिया, ये देखो 1.92 आ गया, तो मेरे पास आ रहा है 1.38 और यहाँ पे आ गया 80। चूँकि यूनिट मीटर था तो इसको भी हम लोग मीटर ले लेते हैं। तो जी जो हाइट है उस ट्रायंगल की वो कितनी है, 1.38। देख भी लेते हैं, ये देखो 1.39, ओके। इसके बाद बेटे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। इतना मसला नहीं था, मैंने तो आप लोगों को पहले भी कहा था। क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। बच्चों की जो स्लाइड होती है पार्क में उसकी हाइट 5 मीटर हाइट। एक गर्ल है वो उसके टॉप पे खड़ी है और नीचे का एंगल जो देखती है वो कितने का है, 30 का है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। फर्ज कर लो कि ये स्लाइड है, ये स्लाइड की मतलब हाइट है और स्लाइड की हाइट में दी हुई है 5 मीटर है। ये ग्राउंड का लेवल है, यहाँ पे बेटे लड़की खड़ी है, और वह देखती है कि ये जो स्लाइड नीचे की तरफ एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो जो है वो 30 डिग्री है। अब आप देखो, आप जो है ना अगर तो लड़की के टॉप से लेते हो, क्योंकि लड़की तो यहाँ पे है ना, अगर उसकी टॉप से लेते हुए तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो टॉप पे है तो ये हॉरिजेंटल उसका ये है, इसके हिसाब से आपको एंगल लेना है, ठीक है। और अगर वो फर्ज करो कि एंगल आप इसके हिसाब से लेते हो तो ये यहाँ से ले लेते हो, हॉरिजेंटल ये है। स्लाइड तो ये है ना, तो फिर ये ठीक, ये हॉरिजेंटल ठीक रहेगा। लेकिन लड़की होती यहाँ पे है तो बनना तो यहाँ पे चाहिए, लेकिन यही लाइन तकरीबन ऊपर भी जाती है ना, तो इसलिए आप ले सकते हो इसको। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, यानी ये वाला जो एंगल वो 30 है। अब इस लाइन के ऊपर बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो हाइट हमें दी हुई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये वाला है तो इसके अल्टरनेट एंगल ये वाला, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे पास आ गया, तो हमने ये स्लाइड फाइंड करनी है। इस पॉइंट को दोबारा देख लो, लड़की यहाँ से तो एंगल वैसे यहाँ से बनता है, ठीक है, लेकिन उसका हॉरिजेंटल लेना है आपने, एंगल हॉरिजेंटल के हिसाब से लेना होता है। तो अगर आप देखो तो मतलब यहाँ से एंगल बनता है ये वाला, ठीक है। तो जो एंगल ये है वो 30 है, तो वही एंगल अल्टरनेट में नीचे भी होगा। इस लाइन के अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो मैंने बता दिया कि टॉप के हिसाब से ये एंगल बनता है, लड़की के यहाँ से तो लड़की की आंखों के लेवल से एंगल बनेगा ना हॉरिजेंटल, तो यहाँ से लेंगे। और बाद में ये आमतौर पर हम लोग बुक्स में बना देते हैं कि ये और ये दोनों यहाँ पे हॉरिजेंटल लेके तो ये बना देते हैं, एक्चुअल में वो होता है इसके हिसाब से है। तो ये वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, अगर किसी बुक में ऐसे बनना हुआ है तो ज़्यादा वो ठीक ही है, गलत थोड़ी है। नाम रख लो ए, बी और सी। आप बेशक यहीं के हिसाब से बना लेना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ले लो या ये ले लो, तकरीबन एक ही बात बनती है। तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा जी, ए बी तो हमें दिया हुआ है,
और वो 5 मीटर है। एंगल हमें दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है AC हमने क्या करना है वो फाइंड करना है। अब देखो बेटा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है? सम पीपल हैव, तो साइन थीटा में आता है बेटा। ठीक है, ट्राइंगल हो गई ABC, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन आ गया 30, परपेंडिकुलर आ गया बेटा CB और H आ गया AC। मुझे AC फाइंड करना है। ठीक है, साइन 30 फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया साइन, ये हो गया 30, 1/2 आ गया। CB तो बेटा 5 है और AC मैंने क्या करना है फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर गया ये इधर गया। AC मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, तो ये तो 10 आ रहा है। चेक भी कर लेते हैं इसको भी, 4 का आंसर। ये देखो बेटे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। दो पिलर्स हैं बेटा, उनकी हाइट इक्वल है और वो एक ऑन ईदर साइड ऑफ रोड वे, वो रोड की दोनों साइड पे मौजूद है। मतलब एक रोड जा रही है और उसके दोनों साइड्स पे क्या मौजूद है जी? 2 पोल्स मौजूद हैं, विच इज़ 120 मीटर वाइड, और वो जो रोड है वो 120 मीटर की लेंथ विड्थ है उसकी। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, पिलर्स के दरमियान एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पिलर्स आर 60 एंड 30, एक एंगल के साथ 60 बन रहा है और एक पिलर के साथ 60 का एंगल बन रहा है और दूसरे पिलर के साथ 30 का। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो हमें क्या करना है जी कि पिलर की हाइट फाइंड करनी है और ये बताना है कि वो पॉइंट दोनों पिलर्स के हिसाब से कहाँ पे है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक रोड है, डायग्राम में बनाता हूँ देखिए ऐसे करना है। फर्ज करो ना कि ये रोड जा रही है ऐसे, ये रोड है, ये जा रही है ये इस तरह से। ठीक है, रोड का एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। उस रोड के ऊपर 2 पोल्स हैं, एक पोल इधर है और फर्ज कर लो कि दूसरा पोल जो है ना वो यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, इन दोनों पोल्स के दरमियान में यानी यहाँ पे ये 120 मीटर है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, फर्ज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट से इसकी तरफ एक एंगल जो बन रहा है इसकी तरफ वो 30 है और इधर जो एंगल बन रहा है वो 60 है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों पोल्स की हाइट जो है वो इक्वल है। मेरे पास जगह चीज़ नहीं है जो मैं इक्वल शो कर सकूँ, तो इसलिए, और इस पर डायग्राम नहीं बन सकती क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगी ना, ये स्पेस में है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि ये इन पोल से कितना दूर है और ये बताना है कि इन पोल्स की हाइट कितनी है। दोबारा सुन लें, दोबारा देख लें। एक रोड है इस तरह से, ये रोड का एक किनारा, ये रोड का दूसरा किनारा। यहाँ पे क्या है, 2 पोल्स हैं इस तरह से, दोनों की हाइट इक्वल है। ठीक है, ये जो रोड की विड्थ है वो 120 मीटर है। यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ये वाला एंगल फर्ज करो 30 है और इसके टॉप के साथ एंगल 60 है। ठीक हो गया, तो हमें एक तो ये बताना है कि इनकी हाइट कितनी है, दूसरा ये बताना है कि ये पॉइंट इस पोल से कितना है और इस पोल से कितना है। ठीक है, अब जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उस पर मैं पोल नहीं शो कर सकता क्योंकि पोल ये ऊपर की तरफ बंद है। सही है, तो मैं ये जो इधर कोई ऊपर की तरफ ही पोल बना दूंगा। मैंने ये डायग्राम आपको समझा दी कि ये कैसे है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है। ठीक है, इसकी हाइट भी h है और इसकी हाइट भी h है। इन दोनों के दरमियान जो फासला है, ये जो फासला है ये वाला, वो 120 मीटर है। ठीक है,
यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है, फर्स्ट करो वो पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। वहाँ से एक पोल के साथ जो एंगल बन रहा है वो फर्स्ट करो बन रहा है 30 का। इधर जिधर मर्जी आप इस तरह भी 30 ले सकते हो, और इस पोल के साथ बन रहा है फर्स्ट कर लो 60 का ये वाला। ठीक है, एक 60 एक 30 है, 60 पहले दिया होगा और 30 बाद में दिया होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो पोल्स है ये एच ये कितना है। दूसरा हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इससे कितना दूर है और इस जगह से कितना दूर है। पहले मैं नाम रख लूँ इनके। फर्स्ट कर लो ये जगह ए है, ये जगह बी है, ये जगह सी है, ये जगह डी है और ये जगह ई है। ठीक हो गया। तो अब हमें नहीं पता बेटा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये जगह कितनी दूर है और ये जगह क्या है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये जगह जो है ना वो x है। तो फिर ये जगह कितनी होगी। डेफिनेटली अगर ये जगह x है तो ये जगह क्या होगी, ये होगी 120 माइनस एक्स। इसके पीछे क्या लॉजिक है। फ़र्ज़ कर लो ना मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे पता चल गया और ये जगह 20 है, तो ये जगह कितनी होगी, ये तो 100 होगी। अब वो 100 कैसे आया होगा, 120 में से 20 माइनस करके। अगर मैं कहता हूँ कि ये जगह 100 है तो मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा भी, टोटल तो 120 है, 120 में से 100 तो इधर आ गया, तो बाकी कितना बचा 20। वो 20 आया कैसे होगा, 120 माइनस 100। इस तरह से अगर मैं कहता हूँ ये जगह x है तो जो बाकी बच गई वो इधर है, तो बाकी क्या बचेगी, जो 120 में से बाकी बच रही है। तो 120 में से x तो आपने माइनस कर दो क्योंकि वो तो इधर आ गया, तो जो बाकी बच गई वो इधर आ गई। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से लॉजिक है इसका। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी और ई, ए बी और ई। इसके अंदर बेटा मेरे पास ए ई जो है वो एच है, ए बी जो है वो एक्स है, और जो थीटा है मेरे पास बेटा वो 30 है। इसको मैं थीटा अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि मैं इसको थीटा 1 बोल देता हूँ। ठीक है। अब बेटे ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर और ये जगह क्या हो गई बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये जगह क्या हो गई बेस। तो tan थीटा अप्लाई करता हूँ, tan थीटा 1 इज इक्वल टू पी बाय बी। तो tan आ गया बेटा, थीटा 1 क्या है वो तो 30 है, परपेंडिकुलर क्या है वो h है और बेस क्या है वो x है। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, ये देखो tan आया तो 30 आया, ये आ रहा है √3/3। इसको रैशनलाइज कर दो ना तो ये 1/√3 बनता है। ये देख लो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। √3 डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई √3 से कर दो और डिवाइड √3 से कर दो। देखो ये क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 स्क्वायर से √ कट गया, ये और ये कट गया, तो ये 1/√3 आता है। तो tan थीटा को ये अगर आप ऐसे नहीं करते तो पॉइंट में लिख दो यार, ऐसे लिख दो 0.577, बस ज़िंदगी आसान कर लेते हैं। 0.577 और 3, ये आ गया आपके पास h/x। अब बेटा हमें x भी फाइंड करना है और h भी फाइंड करना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से h निकालते हो या x निकालते हो। मैं फ़र्ज़ कर लो ऐसा करता हूँ कि मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फार्मूला निकाल रहा हूँ h का। ठीक है, अगर h की वैल्यू निकालता हूँ तो ये x इधर डिवाइड और उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास h की वैल्यू आएगी 0.5773 मल्टीप्लाई बाई x। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी मेरे पास। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ ये दूसरे वाली ट्रायंगल, आपको नज़र आ रही है, जी हाँ आ रही है। ट्रायंगल होगी मेरे पास डी सी और बी, ये वाली बेटा डी सी और बी। इसमें मैं फिर tan थीटा अप्लाई कर रहा हूँ, थीटा मैंने सेकंड वाला लेना है और वो होगा मेरे पास 60। फिर दोबारा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan आ गया बेटा 60, परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास
एच डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये रहा परपेंडिकुलर, बेस आ गया 120 माइनस एक्स, ठीक हो गया। tan 60 निकालते हैं, देखो ये रहा tan, ये रहा 60, तो ये √3 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया √3, ये आ गया h, ये आ गया 120 माइनस एक्स। अगले पेज पे मूव करते हैं, ये दोबारा लिखूंगा √3 h बाय 120 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे h की वैल्यू निकाली हुई है। अगर आपने वहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी तो आप x की निकाल सकते हैं, वो h बाई 0.5773 हो जाएगा। मैंने h की निकाली हुई है, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ h, √3 आया, h की वैल्यू 0.5773 मल्टीप्लाई बाई x, 0.5773 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, इसको ले जाए इधर, इसको इधर लें, 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5773 मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई √3। अब क्या करें, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। किस तरह से, देखो 0.5773 डिवाइडेड बाय √3, ये 0.333 आ रहा है जी। 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू है 0.3333 एक्स, ठीक है। अब ये एक्स माइनस क्या है, इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 0.3333 प्लस एक्स, सॉरी इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर से एक्स कॉमन ले लो तो बचा क्या 0.3333 प्लस 1, इनको प्लस भी कर दो, ये आ गया 1.333 और 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 120 डिवाइडेड बाई 1.333 और 3, देखें 120 डिवाइडेड बाई 1.3333, तो ये जो आंसर आ रहा है मेरे पास x का वो आ रहा है 90। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, ये देखिए ये जो डायग्राम बनाई थी मैंने कहा था ये पॉइंट है और इसका a इस पिलर से फासला वो 90 है। सो अगर वो पिलर a से 90 मीटर दूर है तो पिलर c से कितना दूर होगा, डेफिनेटली वो b और c की वैल्यू क्या है, bc की वैल्यू क्या है 120 माइनस एक्स, तो वो 120 में से जब माइनस होगा 90 तो वो 30 बच जाएगा। तो मैं दोबारा इसको निकाल के देता हूँ, बताता हूँ आपको इसका मीनिंग क्या है। सो पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट जो मैंने लिया था, इज 90 मीटर अवे फ्रॉम ए, यहाँ से बेटा वो 90 मीटर दूर है। अब बी सी से कितना दूर है, ठीक है, तो हमें पता है कि बी सी क्या है, वह 120 माइनस एक्स, बी सी मतलब 120 माइनस 90, तो बी सी हो गया आपके पास 30। इसका क्या मतलब है, सो पॉइंट बी इज 30 मीटर अवे फ्रॉम सी, और 30 और 90 120 होता है, तो इसका मतलब भाई हमने सही फाइंड किया होगा, ठीक है। सो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा पॉइंट था दो रोड के दरमियान में, जहाँ से हमने एंगल लिए थे कि 30 और 60 बनता है, वो पॉइंट रोड के एक तरफ से 90 मीटर दूर है और रोड के दूसरी साइड से वो कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। एक साइड का एक रोड के किनारे को ए बोला था, रोड के दूसरे किनारे को सी बोला था। सो वो ए से 90 मीटर दूर है और सी से कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड चीज़ फाइंड करते हैं और वो एच है। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइंडिंग एच। अब एच का फार्मूला ये था बेटा, एच इज इक्वल टू 0.5773 मल्टीप्लाई बाई एक्स। पुटिंग
वैल्यू, और वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं हम? पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। एच क्या है? 0.5773 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? वो तो 90 आई है, तो वो हम कर देते हैं। तो देखो 0.5773 मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये मेरे पास 51.95 आ रहा है। राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन कितना बन जाएगा? ये 52 बन जाएगा। चेक करते हैं कि क्या आंसर है। बच्चों को ये वैसे मुश्किल लगता है, लेकिन ये है नहीं इतना मुश्किल। ये देखो पाँचवें का एक ही आंसर दिया हुआ है, 52 मीटर। वो नहीं दिया हुआ, पॉइंट नहीं दिया हुआ मेरे पास, तो कम से कम नहीं है, लेकिन ये 52 मीटर तो आ गया अपना। तो बाकी जो एंगल है वो वैसे ही वेरीफाई हो गया कि एक 90 एक 30 है, तो दोनों ठीक ही हैं। 90 + 30 कितना होता है? 120। क्या पूरा एक तो गाना भी मैं एक ही गाता है, तो बच्चे भी सुन सुन के बोर हो गए कि सर को गाना एक ही आता है। नहीं, गाने और भी आते हैं, सुनाएंगे कभी आपको। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हाइट 120 मीटर। एक टावर है, उसकी टॉप जो है 120 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 बोट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर एट वाटर लेवल आर 60 and 45। 2 बोट्स जा रही हैं और उनके साथ एंगल जो है वो बन रहा है 60 का और 45 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोट्स। तो पहले हम टावर बनाएंगे, उस टावर की हाइट हमें दी हुई है 120 मीटर है। फिर हम वाटर लेवल बनाएंगे, उसके ऊपर 2 बोट्स बना देंगे। दोनों बोट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमने क्या करना होगा? फाइंड। एंगल एक के साथ 45 बन रहा है और दूसरे के साथ क्या बन रहा है? 60। अब इसमें भी बच्चों को बड़ा मसला होता है कि हमने एंगल कैसे ड्रा करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक आसान सा ट्रिक उसका बताऊंगा, होप्स हो कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं ये 6, लिख भी देते हैं ना। पहले यहाँ राइटिंग पूरे शुरू से ऊपर से फिर गड़बड़ हो जाती है। ये बेटा बन गया टावर, करके ऐसे ओके। और इस टावर साहब की आइटम में दी हुई है वो कितनी है? 120 मीटर। इंजॉय करके पढ़ा करो यार, फिर ही पढ़ा जाता है। इस टावर की एक ही साइड पे, मतलब हम लोग लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। एक बोट ये रही, दूसरी बोट ये रही, इनके साथ एंगल बन रहे हैं। वो एंगल मैं अभी बना दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी वो कैसे बनाने हैं। एक इधर बना दो और एक इधर बना दो। पानी का लेवल चंदा ये हो गया, और हॉरिजेंटल हमारा ये है, जिसके हिसाब से हमने क्या लेने हैं? एंगल लेने हैं। अब सुनो ज़रा बात, पहले मुझे ये बताओ कि इस हॉरिजॉन्टल के करीब कौन सा एंगल है? ये वाला। तो ये स्मॉलर वाली वैल्यू होगी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी? वो स्मॉलर वाली होगी, क्योंकि इसके करीब है। करीब का एंगल क्या होगा? छोटा होगा। तो ये एंगल 45 है, यानी ये वाला एंगल भी कितना है? 45। अल्टरनेट एंगल अभी बताया। अब इसको देखो, ये वाली जो बोट है, पहले वाली बोट, इसका फासला ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसको आप लोग क्या नाम दोगे? 60 का नाम दोगे। तो यहाँ से अक्सर बच्चे हमसे ये पूछ रहे होते हैं ना क्लासरूम में भी कि सर 60 कहाँ पे लेना है, 45 कहाँ पे लेना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, इसके करीब जो लाइन है उसका एंगल कम होगा, जो इससे दूर है उसका एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कम वाला एंगल 45 है, वो इसके करीब दे दिया मैंने, और ज़्यादा वाला एंगल 60 है, तो वो इस हॉरिजॉन्टल की लाइन से क्या दे दिया? दूर। अब यही 60 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। वजह क्या है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे होते हैं। तो क्या हो गया? नाम रख लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया? डी। तो बेसिकली हमने डी सी फाइंड करना है, ठीक है। एंगल 45 पहले दिया हुआ है, उसको मैं θ1, 60 पहले दिया हुआ है, तो एक को θ1 बोल दूंगा, एक को θ2। 61 बोल देंगे जी θ1 को, और 45 बोल देंगे θ2, ठीक है। सो पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप ACD ट्राइंगल क्यों नहीं ले सकते? बाबा ACD राइट एंगल ट्राइंगल देंगे, इसलिए उसके ऊपर हम लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमेशा आपने राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। तो पहली बार में मैं ABC लूँगा, और दूसरी बार में मैं पूरी ट्राइंगल लूँगा, AB और D, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, और ये छोटू वाली भी राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ACD, तो ये लेनी भी नहीं है, सही है।
यानी आप ऐसे लोगे, आपने दोनों ट्राइंगल ऐसी लेनी है जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा हो, यानी टावर हमारा आ रहा हो। तो पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। ए बी कितना है जी, 120 मीटर है, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है जी, डी सी। θ1 बुक के हिसाब से हमें दिया हुआ है 60 और θ2 दिया हुआ है हमें 45, ठीक हो गया। तो इधर कुछ लोग यहाँ पे एक्स और वाई भी ले लेते हैं, तो एक्स और वाई लेना है तो ले लो, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ ए बी और सी, इसमें tan थीटा अप्लाई करते हैं। थीटा यहाँ पे 60 आ रहा है, tan θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस, दिख भी रहा है कि नहीं, ऐसे लिखे जा रहा हूँ मैं लड़कों। tan आ गया 60, परपेंडिकुलर आ गया ए बी और बेस आ गया सी बी, और वो नहीं है हमारे पास, तो 10 दबाते हैं और 60 दबा देते हैं। क्या था, 10 √3 आ गया बेटा। ए बी हमारे पास 120 है और सी बी हमारे पास नहीं है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 120 बाय √3 कर भी देते हैं इसको, 120 को डिवाइड कर देते हैं √3, तो ये 69.28 आ रहा है, ठीक है। ये हमें चाहिए नहीं है, मतलब क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम पूरी ट्राइंगल ले रहे होंगे हमारे पास ये हिस्सा होगा तो ये फाइंड होगा ना, इसलिए। अब मैं पूरी ट्राइंगल ले रहा हूँ, इसका नाम होगा ए बी और डी, ए बी और डी। ट्राइंगल ए बी और डी, इसमें फिर मैं tan थीटा अप्लाई कर रहा हूँ, थीटा इस बार 2 पुट होगा, परपेंडिकुलर हो गया और क्या हो गया बेस। θ2 तो 45 है, परपेंडिकुलर तो हमने पिछली क्लिप में भी लिया है, ए बी है और बेस बी डी है, ए बी और बी डी। tan 45 बेटा जी 1 होता है, पता है हमें, इसलिए मैंने लिख दिया। tan 45 1 आ गया, ठीक है। ए बी हमें पता है 120 है, दिया हुआ डायग्राम में, ये देखो ए बी 120, बी डी जो है वो दो हिस्से मिलकर बनाए, डी सी और सी बी, डी सी प्लस सी बी, ठीक है। अगेन ये 1 आया, 120, डी सी मुझे फाइंड करना है, सी बी मैंने फाइंड कर लिया था, सी बी ये यहाँ पे फाइंड किया 69.28, ये रहा यार सी बी 69.28, 69.28, ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी, डी सी प्लस 69.28 1 ख़त्म हो गया, क्योंकि लिखोगे भी तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा ना। हमें डी सी फाइंड करना है, ये प्लस क्या उधर जाके क्या होगा माइनस, तो कर दो 120 माइनस 69.28, 50.72 आ रहा है। तो वो जो बोर्ड्स हैं वो एक दूसरे से कितना दूर है, 50.72, ओके हो गया। एक ही चीज़ फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। तो देखो 50.7 ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। टू मैन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट। एक ये पेपर में आया है, फेडरल बोर्ड के पेपर में आया है हिस्सा। दरख्त की अपोजिट साइड्स पे दो लोग खड़े हैं और दोनों एक ही सीधी लाइन में खड़े हैं। दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 एंड 60। एक की तरफ से एंगल 30 बन रहा है, दूसरी की तरफ से एंगल 60 बन रहा है। दरख्त की हाइट 15 मीटर है, तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बन रहा है। ठीक हो गया। तो पहले तो हम दरख्त बना देते हैं अभी। ये रहा दरख्त, तो करके ऐसे प्यारा सा दरख्त बनाना। गंदा था ना बनाना, जैसे मैंने बनाया वैसे बनाना।
एक बंदा तो यहाँ पे है जी, इस जगह पे ऐसे बना दो, ये बंदा भी नहीं बन रहा। दूसरा बंदा यहाँ पे फर्ज कर लो, जैसा भी गंदा मंदा बन गया यार, ठीक है। तो एंगल जो उसके बन रहे हैं ना, ये नीचे से ले लेना, ठीक है, ताकि डायग्राम ज़्यादा गंदी ना लगे, तो आंखों के हिसाब से होता है। तुम लोग ऐसे ले लेना जैसे मैंने बनाया, आंखों से देख रहे हैं तो एंगल आंखों के हिसाब से बनना चाहिए ना, लेकिन हम लोग ज़मीन के हिसाब से लेते हैं। अगली क्लासेस में जाओगे तो समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। एक जो है उसको लग रहा है कि एंगल 30 डिग्री है, और एक को लग रहा है कि वो कितना है 60 है। हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों के में फासला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ले लो ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, ये ले लो डी, और दरख्त की हाइट भी हमें दी हुई है जो कि है 15 मीटर, ठीक है। हम ये करते हैं डी बी ए ट्राइंगल लेके परपेंडिकुलर बाय बेस लगा देते हैं, फिर डी बी सी लेके परपेंडिकुलर बाय बेस लगा देंगे, फिर ए बी और बी सी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। डेटा लिख लो पहले। θ1 जो है वो 30 है, θ2 जो है वो 60 है, डी बी जो है वो 15 है, और ए सी हमने क्या करना है वो फाइंड करना है, ठीक है। ट्रायंगल में ले रहा हूँ डी बी और ए। tan थीटा पुट करो इसमें, tan θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस, tan आ गया, θ1 30 आ गया, परपेंडिकुलर डायरेक्ट पुट कर दो 15 आ गया, बेस ए बी है वो फाइंड करना है। ए बी क्या होगा, होगा 15 बाय 35। कैलकुलेटर पर लिखो तो आंसर ये देखो 15 डिवाइडेड बाय 10 और 30, ये आ रहा है 25.98 नजर भी आ रहा है मीटर, ये भी मीटर में है। ये एक आंसर आ गया। ट्रायंगल लेते हैं डी बी और सी, इसमें भी tan थीटा पुट कर दो, लेकिन थीटा सेकंड वाला पुट करना। परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, tan हो गया 60, परपेंडिकुलर क्या है वो तो 15 है, बेस क्या है बी सी है, अरे ये है ना बेस, ये परपेंडिकुलर ही आएगा बेस, तो बी सी क्या होगा वही वाला 15 बाय tan 60, ये देखो 15 डिवाइडेड बाय 10 और आ गया 60, ये 8.66 आ रहा है मीटर। अब हमें ना ए बी फाइंड करा था ना हमें बी सी फाइंड करा था, हमें फाइंड करा था ए सी मिलकर बना हुआ है ए बी और बी सी से, तो लिख देते हैं कि ए सी क्या है वो है ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 25.98, बी सी कितना है 8.66। चंदा इनको प्लस कर दो, ये देखो ये तो आया ही हुआ है, इसमें डायरेक्ट प्लस कर दो 25.98, 34.64 आ रहा है, ये हमारा आंसर है। कोर्स ये मीटर में होगा, जो यूनिट दिया हुआ होगा आंसर में भी वही यूनिट दिया, और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। ये रहा 34.7, वो मैंने पूरे डिजिट्स नहीं लिए थे इसलिए गड़बड़ हुई थी। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 10 क्वेश्चन 8वें पे हम लोग आ गए हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 एंड 45। एक बिल्डिंग है और आप दरख्त के जब टॉप से देखते हो तो ऊपर का एंगल 30 बन रहा है, नीचे का एंगल 45 बन रहा है। हाइट दरख्त की जो है वो 12 है, तो हमने बिल्डिंग की हाइट भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग भी फाइंड करना है। क्वेश्चन ये आसान सा है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। डायग्राम अगर समझ में आ गए तो काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। फ़र्ज़ करो मैं एक दरख्त बनाता हूँ ना, बड़ा सारे बनाएंगे, ठीक है।
दरख्त हो गया, इससे और सा बनाना, पारा सा ऐसे। इसके सामने लड़कों बिल्डिंग है। लो जी, काम मैंने ख़राब ही कर दिया। चलो ये फर्स्ट कर लो बिल्डिंग है। इसके टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और वो टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना बन रहा होगा, 30 ही बन रहा होगा। और जो बॉटम के साथ एंगल बन रहा है टॉप से बॉटम की तरफ, बिल्डिंग की बॉटम, ठीक है, वो बन रहा है 45। अब अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल मेरा ये होगा, एंगल ये वाला जो है वो कितना बन रहा है 45। तो बॉटम तो ये है, तो यहाँ पे भी कितने का एंगल बन रहा है 45। ठीक हो गया। दरख्त साहब खुद जो हैं वो 12 मीटर के यहाँ से, लेकिन एक टॉप से यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 12 मीटर है। तो मैं बताना है ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है और ये फासला कितना है, ठीक है। तो इतना मसला नहीं है, बस एक दो चीज़ें याद रख लो, और वो ये है कि लड़कों अगर दरख्त 12 का है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये चीज़ 12 है, जो मैंने वो ब्लैक मार्कर से भी लगाई है, अगर ये चीज़ 12 है तो इसके सामने जो बिल्डिंग का इतना हिस्सा है, यानी यहाँ तक का हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा बिल्डिंग का, वो भी कितना होगा, वो 12 होगा। अब जितना बड़ा हिस्सा ये है उतना बड़ा ये होगा ना, ठीक है। तो वैसे करो, इनको मिला भी दो, ऐसे मिला दो। अब नाम भी रख लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बेसिकली आपको ए डी फाइंड करना है, जिसमें से आपको, बल्कि इसका नाम भी रख देते हैं ई। इसमें से आपके पास ए ई है 12 मीटर। ये कहाँ से है, जितना बड़ा दरख्त है उतना ही दरख्त के सामने वाला हिस्सा भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो ये यहाँ से आ गया, तो मुझे डी ई फाइंड करना है, जो मैं ट्राइंगल डी ई और सी से निकाल लूँगा, ठीक है। तो और उन दोनों को प्लस करूँगा तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। ये ए बी है, ये मैं अभी फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ से ट्राइंगल ले लेता हूँ। पहले गिवन डेटा लिखते हैं। थीटा बेटा 2 दिए हुए हैं, थीटा 1 भी दिया हुआ है 30, थीटा 2 दिया हुआ है 45। डायग्राम के हिसाब से सी बी जो है वो 12 है, और ई ए या ए ई भी कितना है, वो 12 है। मीटर में ले लो, मीटर में ले लो। फाइंड क्या क्या करना है बेटा, ए बी फाइंड करना है और ए डी फाइंड करना है, ठीक है। डेटा लिखा गया। ट्रायंगल में ले रहा हूँ ए बी और सी, ए बी और सी, ये मुझे गिवन है, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये परपेंडिकुलर रहा और ये रहा बेस। tan अप्लाई करता हूँ, 45 थीटा 2 है तो tan थीटा 2 लिखूँगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan आ गया 45, परपेंडिकुलर आ गया सी बी, और फाइंड मुझे करना है ए बी। tan 45 तो बेटा 1 होता है, सी बी वो तो 12 है, और ए बी मुझे क्या करना है, फाइंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू 1 हो जाएगा 12, तो ए बी हमें मिल जाएगा कि वो 12 मीटर है। तो ये हिस्सा तो हमें मिल गया बेस वाला कि वो 12 है, यानी ये हिस्सा भी कितना है, 12 है। अगर बेटा ये हिस्सा 12 है ये वाला, तो इसके अपोजिट में जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही तो ये है, तो ये हिस्सा भी क्या होगा, 12 होगा, यानी ई सी क्या होगा, 12। अब मैं ऊपर वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ, देख लो कौन सी, डी ई और सी। ई सी मेरे पास नहीं था, वो नीचे से आ गया कि ये दोनों, ये और ये हिस्से क्या होंगे, बराबर। तो अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। ओके, ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं डी ई और सी। इसमें भी tan थीटा अप्लाई करते हैं, थीटा लेकिन 2 वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस।
ये वाला डी ई और सी, ये एंगल ले लूँगा मैं। tan 30 हो गया, परपेंडिकुलर डी ई है और बेस क्या है ई सी। ये 10 दबाया, ये 30 दबा दो, तो √3/3 आ गया, जिसको हम 0.5773 बोलते हैं। 5773 डी ई बेटा हमने फाइंड करना है, और ई सी 12 है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये ई सी 12 यहाँ से आया, अगर ए भी 12 है तो उसके अपोजिट साइड में ये ई सी भी क्या होगा, ये 12 होगा। तो डी ई कैसे निकलेगा, 12 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 12 पर, 6.92 आ जाएगा। ये हो गया। अब याद रखो, हमने ये फाइंड करना था ए डी दो हिस्सों से मिलकर बना था। ए ई से जो हमें पता था 12 है, और ई डी जो हमने फाइंड कर लिया है। तो मैं ए डी फाइंड कर रहा हूँ, हाइट ऑफ बिल्डिंग। वो बेटा ए डी है, और ए डी मिलके किससे बना है, ए ई प्लस ई डी या डी ई। ए ई तो 12 था और डी ई हमने फाइंड कर लिया 6.92 और 8, तो ये बन जाएगा 18.92, 12 और 6 18 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका हो गया। एक का आंसर 18.9 है और दूसरे का आंसर 12 है। चेक कर लेते हैं इसको। ये देखो, एक 18.9 आ गया और दूसरा 12 आ गया। ये 18.9 हो गया और ये ए बी कितना आ गया था, वो 12 आ गया था। ओके हो गया। ये देखो, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लो भाई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव कर रहा हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज अल्फा। एक टावर है, उससे 200 मीटर दूर एक पॉइंट है जिसका नाम ए है, और वहाँ से एंगल बन रहा है अल्फा। देयर इज एन अदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू टावर। वहीं से 80 मीटर दूर टावर के पास एक और एंगल बन रहा है जिसका नाम हमने बताया है बीटा। एंगल अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है 2/5। तो हमने टावर फाइंड करना है कि उसकी हाइट कितनी है और वैल्यू बीटा। अब इसमें ट्रिकी पॉइंट ये वाला है बेटा, देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू टावर। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो पहले तो ये टावर आ गया, ठीक हो गया। ये ज़मीन का लेवल हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, फर्ज कर लो वो पॉइंट ये है, और वो टावर से टोटल दूर कितना है, 200 मीटर दूर है टोटल फासला। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो फासला है वो 200 मीटर है। उस वक्त जो टॉप के साथ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो अल्फा है। ये एंगल जो बन रहा है ना, वो अल्फा है। अल्फा को ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ से अगर आप 80 मीटर करीब हो जाओ टावर के, अब अक्सर वजह समझते हैं टावर ये है तो यहाँ से 80 मीटर लेना, नहीं। आप खड़े ए पे हो, यहाँ से अगर आप 80 मीटर करीब हो जाओ टावर के, तो यहाँ से फर्ज करो ये जगह, इसका नाम रख देता हूँ मैं बी, और यहाँ से आप 80 मीटर करीब हुए, यानी ये जो बी लेना है ये ए के हिसाब से लेना है, ना कि टावर के हिसाब से लेना है। दोबारा देखो ना, अगर आप यहाँ से 80 मीटर करीब इधर जाते हो तो आप टावर के 80 मीटर मज़ीद करीब हो गए ना, तो यहाँ से 80 मीटर लेना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। मैं कहता जी लिखा हुआ है 80 मीटर टावर नियर, 80 मीटर नियर टू टावर, तो वह यहाँ से यहाँ पे 80 ले लेते हैं। बाबा ऐसे नहीं है। आप ए पे खड़े हो, अगर आप 80 मीटर इधर चले जाते हो तो आप टावर के क्या हो गए, 80 मीटर करीब हो गए। तो ए से आपने लेना है फासला। आसान लफ्ज़ों में आप हो ए पे, तो फासला जो 80 मीटर है वो ए से लेना है। जब आप ए से 80 मीटर लोगे तो आप टावर के 80 मीटर क्या हो गए, करीब हो गए। एंगल बन रहा है बीटा। अब इसको याद रखो, अगर ए बी वो 80 है तो बाकी ये वाला जो फासला है
बी से सी वो कितना रह गया, वो 120 रह गया। ये मैंने नीचे लिख दिया हुआ, चलो इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नाम रख देते हैं, ये ए है, ये जगह बी है, इसका नाम कह देता हूँ सी और इसका नाम कह देता हूँ डी। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें एक तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, दूसरा ये बताना है कि बीटा क्या है, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है जो कि 2/5 है, tan अल्फ़ा की वैल्यू। अब मैं गिवन लिख रहा हूँ बेटा, ए सी हमारे पास है 200 मीटर, ए बी 80 मीटर है दिया हुआ है, और बी सी मैंने खुद निकाल लिया था कि वो 120 मीटर है। tan अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि है 2/5। तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, डी सी फाइंड करना है और हमें एंगल बीटा फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो पहले मैं ट्रायंगल डी सी बी ले रहा हूँ, वहाँ से परपेंडिकुलर पुट करेंगे, उसके बाद जो है मैं डी सी ए लेके तो अल्फ़ा फाइंड कर दूँगा। ठीक है, देखो बेटा ट्रायंगल मैंने ले ली डी सी और बी, tan थीटा पुट करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ पे आया tan बीटा, परपेंडिकुलर क्या है डी सी, बेस क्या है बी सी। मेरा ये बीटा दिया हुआ है कि इसको भी बी समझ लेना। tan बीटा डी सी की वैल्यू नहीं है, पुट ही नहीं हो सकती, बी सी की वैल्यू कितनी है 120 है। तो ना तो हमारे पास बीटा है और ना ही जो है हमारे पास डी सी है, तो इसको मैं अभी यहीं पे रोक दूँगा, यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ ये पूरी ट्रायंगल डी सी और ए, लिखूंगा बेटा tan अल्फ़ा, tan थीटा पहले पुट करते हैं ना, तो भी परपेंडिकुलर बाय बेस है। ट्रायंगल कौन सी लिया मैंने, डी सी और ए। tan बेटा अल्फ़ा हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया डी सी, और बेस क्या हो गया, वो तो ए सी है। tan अल्फ़ा पूरे की वैल्यू मौजूद है, ये ना हो कि tan लिख के 2/5 लिख दो, tan अल्फ़ा 2/5 है तो tan अल्फ़ा एंगल लेने की जरूरत नहीं है, बस tan अल्फ़ा की जगह पे 2/5 लिख दो, ये आ गया 2/5। डी सी मुझे फाइंड करना है और ए सी मेरे पास है, ये गिवन है, देखो 200 है, ए सी 200 है। डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाओ, तो 5 4 ज़ार 20, 42 ज़ार 80, तो डी सी तो आ गया भाई 80 मीटर। अब पुट करते हैं वैल्यू किसके अंदर, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर रहा हूँ tan बीटा डी सी बाई 120, डी सी की वैल्यू आ गई है इसलिए tan बीटा डी सी आ गया 80 और ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, और नीचे क्या है इसके 120, बेटा यहाँ पे पुट की है, डी सी की जगह पे 80 पुट कर दिया, नीचे 120, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 ज़ार 4 3 ज़ार, बीटा क्या होगा tan इनवर्स 2/3। अगर आप 80/120 लिखो तब भी चलेगा, वो तो कट हो रहा था तो मैंने कर दिया। तो बेटा शिफ्ट दबाते हैं, tan इनवर्स आ, फ्रैक्शन डालते हैं 2 है और नीचे क्या है जी 3, ये देखो 33.69 आ रहा है, ये एंगल बन रहा है बीटा। चेक करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मुझे उम्मीद तो है कि ये ठीक है। ये देखो 80 आ गया और 33.69 आ गया, ओके, ये भी आ गया और ऊपर 80 भी आया है। अब सबकी समझ आ गया होगा। इसमें बस एक ही चीज़ है जो आप लोगों को तंग कर सकती है, ये देख लो पूरा का, और वो ये है कि वो जो 80 मीटर वाला ट्रिक है कि 80 आप हो ए पे, तो ए से आगे 80 मीटर लेना है, टावर से नहीं लेना, क्योंकि जब आप ए से आगे जाओगे तो नियर टू टावर तो खुद ब खुद ही हो गए ना। अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 10।
आसान सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन पेपर में आ सकता है। तुम देखो, एक बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206 मीटर हाइट टेक्स 120 seconds to change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 to 45। एक बोट है, वो एक टावर से दूर जा रही है और 120 सेकंड में वो अपना एंगल 60 से 45 पे कर चेंज कर लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है। अब बड़ा आसान है, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है। जितना उसने एंगल जब चेंज किया तो उस वक्त डिस्टेंस भी तो कवर किया है ना। अगर मैं वो डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा तो टाइम तो मुझे दिया हुआ है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगी। तो पहले मैं डायग्राम बना लूँ, उसके बाद हम इसको करते हैं। ये रहा बेटा टावर, ठीक है, और ये 206.6 मीटर आएगा। यहाँ पर बोट थी पहले फर्ज कर लो, और वो यहाँ पे चलेगी। अबे जा रही है ना, इस तरफ को जा रही है, तो वो यहाँ पे चलेगी। पहले जो उसका एंगल था वो 60 था, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये एंगल 60 था। बाद में वो पहुंच गया 45, यानी ये जो छोटे वाला एंगल है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप भूल जाओ तो ऊपर के हिसाब से एंगल लेना है। तो जो जिसकी वैल्यू कम है, जो ज़्यादा जो करीब है वो छोटे वाला एंगल है, जो दूर है वो बड़े वाला एंगल है। तो हमें क्या फाइंड करना है जी, हमें स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाटर का लेवल हो गया, जगह रख देते हैं। ये जगह फर्स्ट कर लो ए हो गई, ये जगह बी हो गई, ये जगह सी हो गई और ये जगह डी हो गई। तो जब वो बी से ए पे गई है कश्ती, तो उसने डिस्टेंस भी तो कवर किया है ना। वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, टाइम मेजर कर लेते हैं, टाइम हमें दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगी। तो बेटा मैं डेटा लिखता हूँ, डी सी हमें दिया हुआ है 206.6 है, एंगल हमें दिया हुआ है, पहले वाला 60 है, दूसरे वाला 45 है। हमने ए बी हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। एक्चुअल में हमने क्या फाइंड करना है, वो वी फाइंड करना है, ठीक है। और बी सी भी हमारे पास नहीं है, चलो ये भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बुक में क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ, लेकिन वी फाइंड करने के लिए ये चाहिए। और हमें टाइम दिया हुआ है, वो मैं यहाँ कहीं पर लिख देता हूँ ऊपर ही। टाइम हमें दिया हुआ है 120 सेकेंड्स, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि v का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, फिजिक्स से लिया ये फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस क्या है कि बोट b से a पे गई है, तो अगर मुझे ए बी डिस्टेंस पता हो, टाइम मुझे पता है कितना है 120 है, तो अगर मैं ए बी फाइंड कर लूँ तो इस पे फार्मूले में वैल्यूज पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ए बी फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ। फाइंडिंग ए बी, ट्राइंगल लेता हूँ डी सी और बी, इसमें tan थीटा पुट करते हैं, थीटा 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan हो गया 60, परपेंडिकुलर क्या है डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 206.6, ये है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है बी और सी। देखो tan लिखो 60 लिख दो, √3 आ गया। और ये बी सी फाइंड कर लेते हैं। वैसे बी सी को ना बी सी लिखना नहीं चाहिए, सी भी लिखना चाहिए। इफ़ यू नो यू नो, समझ गए ना, कसम से तेज हो तुम लोग सारे। 206.6 डिवाइडेड बाय √3, तो 119.28 आ रहा है, ये देख लो 119.28, ये वाला हिस्सा ये हमें चाहिए नहीं है, लेकिन ये फाइंड करने के लिए जब मैं पूरी बेस लूँगा ना तो उसके लिए ये वैल्यू होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ डी सी और ए, अगेन tan थीटा पुट करो, लेकिन थीटा 2, परपेंडिकुलर बाय बेस,
थीटा 2 है कितना, वो तो 45 है। परपेंडिकुलर डायरेक्ट नहीं पुट करते यार, सीक्वेंस से पुट कर लेते हैं। बेस क्या है, वो AC है। ये 45 हो गया, DC कितना हो गया 206.6, AC 200 से मिलकर बना है, AB प्लस BC। फिर एक वैल्यू तो हमने फाइंड की हुई है इसमें से, BC की यहाँ पे फाइंड किया, ये ऊपर ही देखो 119.2। AB वैसे ही आ गया प्लस 119.2। दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उधर ले जाओ तो 1 से मल्टीप्लाई होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस है ना यार, क्या लिख दिया, 119.2 206.6, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, माइनस 119.2। तो ये देखो 206.6 माइनस 119.2, 87.4 आ गया है। अब ए बी आ गया है, हमें फार्मूले में जो मैंने शुरू में स्पीड का फार्मूला लिखा था, ये देखो v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब ए बी बाय 120। ए बी नहीं था, वो ए बी मैंने फाइंड कर लिया, ये देखो यहाँ से देखो। अब मैं इस ए बी को इसमें पुट कर देता हूँ तो v आ जाएगा, तो पुट इन 1, v का फार्मूला आ गया, डिस्टेंस कितना है 87.4 डिवाइडेड बाय 120। ये मीटर में है, ये सेकंड में है। देखो फ्रैक्शन दबाया, 87.4 डिवाइडेड बाय 120, तो आंसर ये आ रहा है 0.728 मीटर पर सेकंड। राउंड ऑफ करना हो तो 0.73 कर देना। अब चेक करते हैं कि इसका आंसर दिया क्या होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, 0.73, मैंने कहा था राउंड ऑफ करोगे तो ये 0.73 हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते रहें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। अगर कोई गलती आगे पास ऑन हो जाती है तो उसको भी बता दिया करें ताकि रेक्टिफाई की जा सके। अपना और अपने साथ के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।